यार कलयुग में वाकई इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बेटी अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। ये कहानी है आयुषी शर्मा की। 24 साल की आयुषी शर्मा जयपुर में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में माता पिता और उनका भाई था। भाई स्पेशल चाइल्ड। देखिए, आयुषी के पिता की एक दिन अचानक से डेथ हो जाती है। अभी हाल ही में डेथ हो गई थी। आयुषी के फादर लोअर कोर्ट में क्लर्क का काम करते थे। अब उनकी डेथ हो गई तो होता है ना, जब सरकारी नौकरी किसी की होती है तो उनके परिवार से किसी दूसरे को नौकरी मिल जाती है। तो आयुषी की माँ अपने पति की जगह नौकरी करने वाली थी। आयुषी अपनी मदर को कहती है कि मम्मी अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब क्यों जॉब कर रही हो, जॉब मुझे करने दो। माँ कहती है कि नहीं, तुम दोनों का ध्यान रखना है, तुम भी अभी छोटी हो, 23-24 साल की हो, और भाई भी तुम्हारा स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं ही नौकरी मुझे ही करने दो, मैं तुम दोनों का ध्यान रख लूँगी। इतनी बात होती है। आयुषी अपनी माँ को बार बार कहती है। माँ कहती है कि नहीं, नौकरी मैं ही करूँगी क्योंकि मुझे पूरा परिवार देखना है और मेरा भी बुढ़ापा है। अब आयुषी के बिहेवियर से उसकी माँ को कुछ कुछ शक होना शुरू हो जाता है। वो अपने भाई के साथ शेयर करती है, यानी आयुषी की मामा के साथ चीज़ें शेयर करती है कि आयुषी का बिहेवियर ठीक नहीं है आजकल, बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है। अब आयुषी जानती थी कि उसकी माँ के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जयपुर के 2 घर है और ज़मीन भी है। आयुषी को पता था करोड़ों की प्रॉपर्टी माँ के नाम है और जॉब भी माँ ले रही है। अब आयुषी ने, चूंकि आयुषी की अपने ताऊजी और जो फादर की फैमिली थी उनके साथ बहुत बनती थी। अब वो लोग भी होता ना कि बच्चे को कहना कि देखो तुम्हारी उम्र करने की, जॉब करने की उम्र है, तुम्हारी माँ कर रही है, क्या मतलब बनता है। आयुषी भी बातों में आ जाती है। आयुषी को एक दिन प्लान आता है, वो अपने ताऊजी के पास जाती है, कहती है ताऊजी मेरे को प्लान आया है, एक काम करते हैं, माँ को मरवा देते हैं। अब वो एक व्यक्ति को हायर करते हैं, 7 लाख रुपए देते हैं और नीरज शर्मा आयुषी की माँ का नाम था, आयुषी शर्मा की माँ का नाम था। नीरज शर्मा का वो व्यक्ति पीछा करना शुरू कर देता है। कई दिन तक वो जाता है, रेकी करता है कि कैसे क्या करना है। फिर एक दिन शाम के वक्त जो नीरज शर्मा थी वो अपने बेटे को, जो कि स्पेशल चाइल्ड था, उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। अब जब वो वापस आ रही थी तो एक गाड़ी तेज़ रफ्तार में आती है और नीरज शर्मा को टक्कर मार देती है। 130 की रफ्तार से कहा जाता है कि वो गाड़ी आ रही थी। आयुषी की माँ की डेथ हो जाती है। आयुषी आती है, रोना पिटना सब होता है, पूरा ढोंग वो करती है। इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस बंदे को पकड़ लेती है जिसकी गाड़ी थी, जिसने एक्सीडेंट किया था। वो बताता है कि कैसे मोहन स्वरूप, जो आयुषी के ताऊजी थे और आयुषी थे, उन्होंने पैसे पर हायर किया था नीरज शर्मा को मारने के लिए। सोचिए, कलयुग में रिश्तों का भी भरोसा नहीं है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए, बेशक वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। रिश्तों को तार तार कर दिया आयुषी शर्मा ने।